जी दोस्तों, देख मेरा पाकिस्तान में आज हम आपको एक ऐसी कदीम इमारत दिखा रहे हैं जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के साथ इनका ताल्लुक़ था और ये उसके साथ ही यहाँ पर आए थे और फिर यहीं पर ही आपका मकबरा जो है वो बन चुका है। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये मकबरा है खालिद वलीद का, और खालिद वलीद जो है ये एक रवायत के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के साथ मुल्तान तशरीफ़ लाए थे और फिर यहीं पर ही आप जो हैं वो पाए गए। और महकमा आसार कदीमा की हिस्ट्री के मुताबिक आप जो हैं ये कदीम इमारत गौरी अहद में मुल्तान के एक ताकतवर गवर्नर अली बिन करमाख ने 1175 और 1186 के दरमियानी अरसे में बनाई। मकबरा के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि मस्जिद नुमा फसील बंद इमारत है, और ये यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कि ये इलाका है कबीरवाला की एक तहसील कुकड़हट्टा इसे कहते हैं, और ये बिल्कुल नवा शहर के करीब ये इमारत है। ये सदियों पुरानी इमारत ये देखने के काबिल है। आप इस वक्त देख भी रहे हैं कि मैं ये इमारत आपको दिखा रहा हूँ, और ये कदीम इमारत और ये उन्हीं खूबसूरत टाइलों के साथ बनाई गई है जिसे हम उर्फ़ आम में अक्सर जो है ये एक मुल्तानी टाइल या गुटका टाइल इस तरह कहते हैं। और यही टाइल जो है हमें हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाहरुख ने आलम के दरबार पर भी यही वाली टाइल्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। और ये है वो मकबरा जो कि सुल्तान गजनवी के लश्कर के साथ तशरीफ़ लाने वाले जो हैं खालिद वलीद, ये आपका वो आखिरी जो है वो मकाम है, ये मकबरा है। और बर्र-ए-सगीर जनूबी पंजाब एशिया के शुमाली इलाका जात से दरियाफ्त होने वाली मस्जिदों में से ये एक कदीम, इसे जो रवायत के मुताबिक एक मस्जिद कहा जाता है। और इसकी नुमायाँ खसूसियत ये है कि मगरबी दीवार में तरशीद पक्की ईंटों से ये जो है ये मकबरा बनाया गया है, और इसके अंदर मेहराब है जिसके अंदर बाहर हाशिया में ख़त्ते कूफ़ी में कुरानी आयात कंदा की गई हैं। आइए अब हम आपको इस जो एक कदीमी जो एक ये किला नुमा जो एक इमारत है इसके अंदर भी लेकर चलते हैं, और खालिद वलीद के मकबरा आप अंदर जो आपका जो मज़ार है जो मकबरा है वो भी अब आपको दिखाते हैं कि ये है इनका एंट्रेंस का रास्ता। और ये मैं इस वक्त इस मकबरे के अंदर जो है मैं ऊपर ये सीढ़ियाँ चढ़कर ये इनके बिल्कुल दाखिली रास्ते पर सीढ़ियाँ चढ़कर हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि खालिद वलीद का जो मकबरा है ये एक दूर दराज और बिल्कुल एक ऐसी जगह एक गुमनाम सी जगह जिस पर जहाँ सिर्फ मैं समझता हूँ आसार कदीमा वाले उन्होंने तो इस मकबरा को दरियाफ्त किया। और देखें इसकी दीवारें और इसकी फसील, ये है इसकी फसील और ख़ूबसूरत जगह और ख़ूबसूरत मकबरा। ये आप देख रहे हैं कि हम इसी फसील से दाखिल हो रहे हैं, बिल्कुल किला नुमा। ये एक इसका एक और दाखिली रास्ता है, और इसके साथ साथ बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सामने और आसपास जैसा कि रवायत के मुताबिक और तारीख़ में कहा भी गया है कि ये बिल्कुल हमें ऐसे इमारत नज़र आ रही है जैसे वो किला हो। और ये देख रहे हैं आपको चारों तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें ये खालिद वलीद का किला इंतहाई खूबसूरत जगह पर और बहुत ही कदीमी 1175 सन 1175 की ये इमारत है। और ये इस मकबरा के कुछ थोड़ा सा बाहर का मंजर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी टाइल्स हैं, और इस मकबरा के चारों तरफ जो है वो एक कब्रिस्तान है। और रवायात के मुताबिक लोगों का ये कहना है कि ये जो मकबरा है ये बहुत ही पुराना है। ये देखें, यहाँ मैंने आपको कोशिश की है कि इसका बैरूनी हिस्सा आपको दिखाऊं। ये देखें आप इसकी छतों को देख रहे हैं, और ये एक और इसकी फसील है, ये इसका रास्ता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ खालिद वलीद के जो मकबरा है, जो मज़ार है,
وہاں پر، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ خالد ولید کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ یہ ہے جی خالد ولید کی قبر مبارک جو آپ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی پرانا، انتہائی قدیمی یہ دروازہ ہے آپ کے داخلی راستے کا، اور یہ آپ کی قبر کا یہ بیرونی منظر ہے جسے میں نے کسی حد تک آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ خالد ولید 1175 میں یہاں 1175 عیسوی میں، سال کہہ لیں یا عیسوی کہہ لیں، اس وقت سے یہاں پر آپ کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ اور آثار قدیمہ نے، محکمہ آثار قدیمہ پاکستان پنجاب نے اس کو دریافت کیا تھا۔ آئیے اب میں آپ کو کچھ مناظر اس مقبرہ کے اور اس جو ہستی ہیں ان کے اندر کے دربار کے بھی آپ کو، مقبرہ کے اندر کا بھی میں کچھ مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی دوستو، یہ ہے خالد ولید کی آخری آرام گاہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ قبر مبارک ہے۔ روایات کے مطابق، لوگوں کے مطابق یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، شاید منتیں بھی مانگتے ہیں۔ یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی قبر کے ساتھ کچھ دھاگے، اور کچھ یہاں پر جو مقامی جو روایات ہیں اس کے مطابق لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خالد ولید کے، کیونکہ یہ ایک بزرگ ہستی ہیں، اور مقامی لوگوں کے مطابق آپ کا یہاں پر جو یہ مزار ہے، مقبرہ ہے، جسے ہم دربار بھی کہہ سکتے ہیں، یہ یہاں پر ہے۔ اور آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کے خالد ولید کے دربار کے اندر کا ایک منظر آپ کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالکل ایک ٹوم نما، ایک بالکل مقبرہ نما اندر کا یہ دربار کے اندر کا یہ منظر ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ آنے والی یہ جو ہستی ہیں یہ یہاں پر مدفن ہے۔ آپ کا یہ مزار شریف جو ہے یہ اس کے اندر کے یہ مناظر ہیں، اور یہ خالد بن ولید کی آخری آرام گاہ ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بعد تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان کے مقبرے کے باہر کا جو منظر ہے وہ بھی ابھی آپ کو جو دکھاتے ہیں۔ اور اس مقبرے کی جو ایک خوبصورتی، جو ہمیں جو اس عمارت کی جو خوبصورتی جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی موٹی موٹی جو دیواریں ہیں ان میں ایک بہت ہی، اس میں مٹی کا اور بڑی جو ہے وہ چاک مٹی اور دوسری مٹی کا استعمال کیا گیا، اور موٹی فسیلیں ہیں۔ بہت ہی قدیم عمارت ہے جو کہ خود دیکھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بزرگ 1175 عیسوی میں، سال میں یہ عمارت یہاں پر، یہ اس وقت یہاں مدفن ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ اس وقت عمارت تیار کی گئی تھی۔ آئیے اب ہم آپ کو کچھ اس عمارت کے اور حصے بھی دکھاتے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ اس قدیمی عمارت کے کچھ اندر کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ صدیوں پرانی عمارت کی جو ٹائلیں ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ بالکل وہی طرز ہمیں نقش نگاری اور یہ جو پرانی ٹائلیں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں، جو کہ آپ نے یقیناً بہت ساری جگہوں پر ایسی ٹائلوں کو اور ایسی جگہوں کو دیکھا ہوگا۔ اور یہاں پر ہمیں کچھ یہ عربی میں کچھ آیات لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں، جو میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے پڑھنے کی، لیکن مجھے ایگزیکٹ صحیح طریقے سے مجھ سے پڑھا نہیں گیا، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اللہ، اور یہ پھر محمد
लिखा हुआ है। और ये अरबी के अंदर ये शायद कोई नमाज की अदायगी के लिए कोई जगह थी या ऐसा कोई मेंबर था कि जहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ी जाती है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम मज़ार से बाहर आ गए और ये अब हम इस मज़ार से वापस जो है ना वो जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ इस मज़ार के दीगर जो हिस्से हैं वो भी मैं दिखा दूँ। और ये वही रास्ता है जहाँ से हम इस मज़ार के अंदर दाखिल हुए थे। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मैं मज़ार के मैंने पहले आपको उसका बिल्कुल फ्रंट मकबरा जो है वो दिखाया था। अब मैं कोशिश करता हूँ अब आपको इस मकबरे कुछ और हिस्सों को भी मैं दिखाऊं। और ये है वो मकबरे की चारों तरफ से इमारत जो कि आपको नज़र आ रही है, और आप देख भी रहे हैं कि बहुत ही कदीमी और पुरानी टाइलों के साथ इस मकबरे को जो है वो बनाया गया था, तैयार किया गया था। बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर हमें इस मकबरे की कुछ खस्ता हाली भी नज़र आ रही है, लेकिन ये जो दीवारें हैं और जो मकबरा है ये अब महकमा आसार कदीमा के अंडर है, और ये यकीनन इस महकमे की ये ज़िम्मेदारी है। ये इसका एक और मकाम जो मैंने पहले ऊपर से आपको दिखाया था, इस मकबरे की जो फसील है ये वो वाली जगह है। यहाँ जैसे मैंने अभी पहले ज़िक्र किया कि ये एक कदीमी कब्रिस्तान है, उसी के अंदर ही यहाँ पर इस मकबरे को बनाया गया है। ये 1175 साल या ईस्वी में हम कह लें कि उस वक्त का ये मकबरा है। और ये कदीम मकबरा जब आपको दिखा रहा हूँ कि चारों तरफ से ये खूबसूरत मकबरा खालिद वलीद रहमतुल्लाह अलैह का है। लोग यहाँ पर आते हैं, दरबार पर हाज़िरी भी देते हैं, मन्नतें भी मानते हैं। और ये जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, ये कब्रिस्तान से मैं गुज़र रहा हूँ। ये आपके दरबार की ऊंची ऊंची ये जो फसील है मकबरे की वो आपको नज़र आ रही है। और ये मैंने कोशिश की है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दें कि जो यकीनन आपके इल्म में इससे इजाफ़ा हुआ होगा। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मुल्तान में इसी तर्ज की बहुत से दरबार, बहुत सी इमारतें इसी सेम तर्ज में हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान में जो बहुत से मकबरे हैं वो इसी तर्ज जो है इसी तर्ज की बुनियाद पर वो बनाए गए हैं और अभी भी कायम दायम है जहाँ पर। और ये वो वाली जगह जहाँ से हमने पहले आपको ये बिल्कुल मकबरे का बैरूनी मंज़र है सारा मैंने वो कोशिश की है कि इसको मैं पिक्चराइज़ कर सकूं। और ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर हमने इसका आगाज़ किया था और ये इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है। ये मैं फिर एक दफ़ा आपको ये खालिद वलीद का जो मकबरा है, कदीमी मकबरा है, ये मैं उसका बैरूनी मंज़र आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका बैरूनी मंज़र है और ये चारों तरफ एक कच्ची सी आबादी है।